अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मनी और आप लोग देख रहे हैं मनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। हाँ जी, तो यहाँ पे और भी गेस्ट आ चुके हैं। अभी इस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। ईद का जो है वो कौन सा दिन मुबारक हो बच्चों, बताओ। तीसरा दिन मुबारक हो। आज हम लोग फ़िलहाल तो है बिल्कुल रेडी नहीं हुए हैं, और क्योंकि अभी रात में जो है वो एक आमीन पे जा रहे हैं कज़न की बेटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है बच्चों? बहुत ठीक। अच्छा जी, तो आज है ईद का कौन सा दिन? तीसरा दिन। और आज हम लोग कुछ खास रेडी नहीं हुए हैं, बस अभी आज तो घर के कपड़ों में ही फिर रहे हैं। और क्योंकि अभी कुछ गेस्ट आए थे, गेस्ट को फारिग करने के बाद जो है वो अब हम लोग जो है वो रेडी होंगे। तो अब सोचा कि रात में एक ही दफ़ा कपड़े चेंज करें और रेडी हों। तो अभी हमने जाना है फंक्शन में। ईद का तीसरा दिन है और मेरे कज़न के घर जो है उसकी बेटी की आमीन भी है, तो उसमें जाना है हमने। तो हम लोग अभी सब रेडी होंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ के बस रेडी होते हैं, तो वो आप लोगों के साथ मिलेंगे। और अभी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि माला क्या पहन रही है, जीनिया क्या पहन रही है। तो बस अभी जो है हम कपड़े जो हैं वो आपको दिखाते हैं कि माला क्या पहन रही है, जीनिया क्या पहन रही है और मैं क्या पहन रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो देखिए आप लोग जाके। और हाँ, बाकी का भी जो ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ, वो भी आपने पूरा देखना है। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। तो आपने प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ 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 ज़रूर डू सब्सक्राइब टू माय एंड आल्सो चैनल। क्लिक द बेल आइकन। यस, बेल आइकन को वाकई में क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अब हम आपसे तैयार होके मिलेंगे बाकी तो, लेकिन मैं आप लोगों को भी ड्रेसेस दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या पहन रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर जीनिया जो है वो ये ड्रेस पहन रही है, और जीनिया का ये बहुत ही खूबसूरत सा एथनिक सा ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत का है और ये स्टाइल का है। इसके साथ ये ट्राउज़र है इस तरह का। ये था जीनिया का ड्रेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो एम्बेलिशमेंट हुई भी है, तिले का काम हुआ हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा। ये इसकी स्लीव्स पे भी गोटे का काम है, और जीनिया इसके साथ ये वाली बैंगल्स जो है वो पहनेगी, और साथ ही साथ जो है ये वाला ट्राउज़र है। और माला जो है, माला भी हमारे घर आई हुई है, तो माला भी हमारे साथ जाएगी, तो इसलिए ये है माला का ड्रेस। इसकी जो है नेक लाइन पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त पर्ल्स कैसे वो हो रहे हैं माला, कितना वो कर रहे हैं ना, स्पार्कल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर और ये माला की ज्वेलरी है, माला की पेन्स है, माला का नेक पीस है, और ये क्या है, ये माला की मैचिंग चूड़ियाँ हैं। यार मैंने अपनी मैचिंग चूड़ियाँ नहीं निकाली। अच्छा जी, और ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और मैं ये वेयर कर रही हूँ। और ये ऐसा है, इसके ऊपर भी जो है बहुत प्यारा जो है वो कढ़ाई हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत ही खूबसूरत सा है। तो अब हम सब जो होंगे वो अब आप लोगों को जो है वो रेडी होकर मिलते हैं। हाँ जी, तो आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं ये व्लॉग इतना लेट क्यों डाल रही हूँ, तो उसकी वजह भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। हाँ जी, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। हाय हेलो, और मैंने पहना है ये वाला आउटफिट। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बच्चों को तैयार करते करते। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, चले चलते हैं। आज है ईद का तीसरा दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हाँ जी, चले जी चलते हैं। और लेट हो रही हूँ थोड़ी सी, बच्चों को रेडी करते करते सबसे आखिर में मैं रेडी हुई हूँ, और मैंने बात भी ले लिया था, और अब मैं रेडी हो गई हूँ। चलें यहाँ की लाइट बंद करते हैं और चलते हैं, और बच्चों का भी दिखाती हूँ आप लोगों को तैयारी की कैसी है। हाँ जी, तो आ जाओ सामने बच्चों, हेलो। तो यहाँ पर ये सबकी तैयारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है आमना भाभी जो इस तरह से रेडी हुई हुई हैं, और ये है माला, और ये माला का है पूरा लुक, और ये है जीनिया, और ये जीनिया का पूरा लुक है। अब हम लोग सब रेडी हैं और अब हम जा रहे हैं, और उमर भाई को भी मैं आपको दिखा। हाँ जी, तो बिल्कुल हम लोग निकलने के लिए रेडी खड़े हुए थे, बिल्कुल सब रेडी हो चुके थे। तो निकलते निकलते मैंने कहा मैं जल्दी से बच्चों का जो है वो थोड़ा बहुत स्नैपशॉट्स ले लेती हूँ और थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इन सबको अलाइन किया हुआ था, और मैं सब पूरी फैमिली की पिक्स ले रही थी कि अचानक मेरे साथ हो गया एक हादसा, और वो हादसा क्या था वो मैं आप लोगों को लेटर ऑन बताती हूँ। तो बिल्कुल इसी एंगल पर मैं खड़ी हुई पिक्चर्स ले रही थी जब मेरे साथ हादसा हो गया था। हाँ जी, यहाँ पर सब रेडी हो चुके हैं, और सबकी ईद ख़राब हो गई थी मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से गिर गई हूँ। और यहाँ पे बच्चियाँ दोनों तैयार हैं, और बच्चियाँ दोनों से सहम गई और रोने लगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। ये आन्ना भाभी का पूरा लुक है। उमर भाई आ जाए आप भी, और ये उमर भाई का पूरा लुक है, और पीछे अब्बू भी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उमर जैसी स्माइल। चलो जी, अल्लाह मियाँ सदा सबको खुश रखे। चलो जी चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो तस्वीरें खींचते खींचते मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक से मेरा घुटना मुड़ गया और बहुत बुरी दर्द उठ गई। बहुत अल्लाह मियाँ ने बचा लिया। अल्लाह मियाँ बहुत गफूर और रफ़ीम है, कसम से बड़ा है।
अल्लाह की बड़ाई कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ने बहुत बड़ी तकलीफ़ से बचा लिया मुझे। तकलीफ़ की इतनी शिद्दत थी कि मैं तकलीफ़ से चिल्ला रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और मेरे भाई ने बस मुझे पकड़ा हुआ था और मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इस कदर शदीद वो तकलीफ़ थी कि बिल्कुल इनटॉलरेबल किस्म की तकलीफ़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पे सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं और इट डज़न्ट लुक गुड कि मैं सबको ले लूँ। मैं यहाँ से ले रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरी कज़न की ये ईद का 3rd डे था और ईद के 3rd डे के साथ ही जो है वो इनविटेशन था और डिनर का। और क्योंकि मेरी कज़न की बेटी की जो है वो आमीन थी और उसने माशाल्लाह कुरान ख़त्म किया था, तो इसकी भी सेलिब्रेशन थी। और यहाँ पर वो मेरी कज़न की बेटी जो है वो अशपा जो है वो कुरान की आखिरी कुछ सूरतों की तिलावत भी कर रही थी और इसके साथ ही साथ जो है बहुत अच्छा लग रहा था। तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा थी, इस कदर तकलीफ़ थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए और माशाल्लाह अब ये तकरीब हो चुकी है, तो इसके बाद जो है सब मुबारकबाद दे रहे हैं मेरी भाभी को। और ये है मेरे पारे से ताया और मुझे इनको देखकर कसम से मेरी आंखों को ठंडक मिलती है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये मेरे अब्बू से भी रिजेंबल करते हैं, मेरे अब्बू बिल्कुल इन्हीं की तरह थे, तो मेरा दिल चाहता है मैं अपने ताया को बस देखती रहूँ क्योंकि उनको देखकर मुझे अब्बू की याद आती है। तो खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या था हादसा। और हादसा ये हुआ था कि हमारे घुटने के ऊपर जो हमारा नी होता है उसके ऊपर एक अल्लाह मियां ने कैप के तौर पर एक हड्डी रखी है, वो मूव करके साइड पे चली गई थी अचानक से। मुझे नहीं पता चला ये कैसे हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो दोनों फीमर बोन है और जो नीचे वाली बोन है वो आपस में मिल गई हैं और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। इतनी पेन थी कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और कुछ ही सेकंड्स में जो है वो मेरा पूरा जो नी है वो फूल के सूज गया था और बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी। फिर भी मुझे और पेन बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे भाई ने कहा ऐसा करते हैं कि आपके साथ मतलब मैं रुक जाता हूँ या मैं इनको छोड़ आता हूँ और आप ना जाओ। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता और किसी ने इतने प्यार से बुलाया है तो जाना तो ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे कज़न और उसकी वाइफ वगैरह कहीं और सेटल हो रहे थे, तो मैंने कहा यार उनसे मुलाकात करना भी बहुत ज़रूरी था। तो अब यहाँ पर खाना लग रहा था और खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी था। दो कि मैंने अपनी पेन में, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि मैं लाइट पे आ जाऊँ, और मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके और टॉलरेट करके वहाँ पर बैठी हुई थी और मुझे बहुत शदीद पेन हो रही थी। इतनी पेन हो रही थी कि पूरी मेरे किडनी तक पेन जा रही थी, तो बहुत शदीद दर्द हो रही थी। और ये पूरा जो इवेंट था बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया और मैं अपनी भाभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी इतने अच्छे डिनर इन्विटेशन के लिए, और दुआएं भी देना चाहूँगी उन्हें कि वो जहाँ सेटल हुई हैं अल्लाह ताला उन्हें खैर के साथ बरकतों के साथ सेटल कर दें, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला उनके लिए वो जगह बहुत मुबारक कर दें। यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ और वॉकिंग कर रही हूँ और यहाँ पर जो है वो आदमियों की जो है वो हाँ जी, तो खाने में था बारबेक्यू और यहाँ पर रेशमी कबाब थे और सीख कबाब थे, मलाई बोटी टिक्का था और जो नमकीन बोटी टिक्का होता है वो भी था। तो बहुत ही यम्मी किस्म का और बहुत ही उम्दा किस्म का खाना था और बहुत ही सब ने एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी खाया। मुझे पेन हो रही थी लेकिन उसकी वजह से मुझे ज़रा मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे नॉर्मली इंसान अपने फूड को एंजॉय कर रहा होता है ना। अभी तो है अन्ना मेरे पास। बाबर भाई एक इसका शॉट बना लेते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो खाने के बाद थी यम्मी सी ब्लूबेरी की स्पेशल आइसक्रीम जिसमें सारे ही फ्लेवर्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, और यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही थी अपनी आइसक्रीम जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी थी। खाना भी बहुत ही टेस्टी था। जी व्यूअर्स, तो मुझे लग गई है बहुत सख्त किस्म की चोट और घुटना मेरा पूरा ट्विस्ट हो गया था, मुड़ गया था और नी कैप जो है वो मेरा ट्विस्ट होके साइड पे चला गया था। बहुत दर्द हुई थी और अभी इस वक्त जो है फंक्शन से वापस आ गई हूँ और इस वक्त जो है मैं तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा आवाज़ ऐसी हो रही है। अब इस वक्त जो है मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, बाजी लेके जा रही हैं एक्सरे के लिए, वो आ रही हैं बस। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और बाय बाय। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ हॉस्पिटल एक्सरे के लिए, दुआ कीजिएगा सब ठीक हो। हाँ जी, तो यहाँ पर बाजी आई थी और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, तो
तो वी मस्ट रश टू द हॉस्पिटल और वहाँ पर जाके एटलीस्ट एक एक्सरे हो जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी। तो अब यहाँ पर रात को देर रात जो है मैं एक्सरे के लिए आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह और क्योंकि बाजी ने भी उसी वक्त एक्सरे भी देख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह और कंसल्टेंट से भी टेलीफोनिक रब्ता उनका हो गया था और उन्होंने उससे भी कंफर्म कर लिया था। तो उन्हें शुरू में लग रहा था कि थोड़ा बहुत सा हेयर लाइन फ्रैक्चर सा आया है, जो कि फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रूफ हो गया था कि शुक्र है फ्रैक्चर नहीं है। और ये है अगले दिन की सुबह, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ सुबह बेड पर और मैं आप लोग को टाइम दिखा रही हूँ। यहाँ पर सुबह के जो कि 10 बज रहे हैं आई गेस, हाँ। और मुझे रात से तकलीफ़ हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी और यहाँ पर ये अगली सुबह है और यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रही हूँ आवाज़ मेरी निकल नहीं रही थी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, मेरा बिल्कुल जो है नी फ्रीज़ हो गया था। और आप देख सकते हैं किस कदर सूजन है, इतनी ज़्यादा सूजन थी कि ये बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गया था और मेरा पूरा नी और मुझे मूवमेंट करने में बहुत मसला हो रहा था, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गया था। और मुझे भी ये डर लग रहा था कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी और बाजी मुझे पकड़ के ले जा रही थी। और ये बाजी ने मुझे बना के दिया था हल्दी और बादाम का दूध, जो कि उन्होंने कहा नहीं आप पियो, वो आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। और अब मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था और यहाँ पर मैं आप लोगों से सबसे दुआ की अपील कर रही हूँ और मेरा था कि मैं इसको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी व्लॉग को, जो कि लेट हो गया तकलीफ़ और की वजह से। और बस फिर वो टेम्पो होता है ना इंसान का, वो टूट जाता है। तो रमज़ान में भी माशाल्लाह मैं डाल रही थी, उसके बाद मेरा टेम्पो ब्रेक हो गया था जी। तो अभी सब मुझे पूछने के लिए आए हुए हैं आयशा बाजी के घर और मैं आयशा बाजी के घर हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं 2-3 दिन मैंने स्टे किया था आयशा बाजी के घर और सब मुझे पूछने आ गए थे नेक्स्ट डे, मेरी हिना बाजी, भाई उमर, सभी के सब, मेरी जान सबके अंदर है और सबकी जान मेरे अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम बहन भाइयों को इसी तरह कनेक्टेड रखे, आमीन सुम आमीन। तो सब मेरी तकलीफ़ में तड़प जाते हैं। उमैर भाई भी बहुत बेचारे रोने वाले हो गए थे, अल्लाह मियाँ मेरे भाई को लंबी उम्र से ज़िंदगी सलामती दे। तो सभी परेशान हो गए थे, तो सब मुझे पूछने आ गए थे आयशा बाजी के घर और आयशा बाजी ने फिर तमाम कर लिया था खाने का। और ये बाहर से उन्होंने खाना ऑर्डर कर लिया था और उन्होंने मंगा लिया था टिक्का, सीख कबाब और सैलड और इसके साथ साथ उन्होंने बना लिया था मटन स्टू। तो यहाँ पर खाना, जब मैं फिर वही बात करती हूँ, जब अपने साथ हों तो मिल बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो सब बेचारे मेरी वजह से, बहुत ज़्यादा ईद का दिन था और सबको रात को एकदम से न्यूज़ मिली इस तरह से, तो सब डर गए थे कि कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो, क्योंकि फिर मोबिलिटी का भी बड़ा इशू हो जाता है। तो अल्लाह का बहुत करम था, अल्लाह मियाँ ने मुझे बड़ी तकलीफ़ और से बचा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, बस इंजरी हुई है, लिगामेंट्स टूटे हैं, तो वो इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे बहुत जल्दी। और अब तो ये ईद के 2 हफ़्ते गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख़्याल से ये 2nd वीक चल रहा है ईद के बाद। तो अब मैं काफ़ी हील भी कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब चल फिर भी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वॉशरूम भी खुद ही आ जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अल्लाह ने करम करा है मेरे ऊपर और बस खैर बहुत मज़ा आया, हम सब ने बैठ के मज़े से खाना एंजॉय किया और सबकी थोड़ी टेंशन भी रिलीज़ हो गई थी कि चलो जी बड़ा मसला नहीं है और थोड़े दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। तो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे बहन भाइयों को सेहत ज़िंदगी सलामती दे, उन्हें इसी तरह से रखे जो मेरी तकलीफ़ में तड़प जाते हैं। हाँ, अबू भी मुझे बहुत याद आया, अबू भी मेरी तकलीफ़ में तड़प जाया करते थे बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसने सेहत याबी अता की है, मज़े से चल रहे हैं, फिर रहे हैं। और अभी तकलीफ़ है थोड़ी, बेंड करने से मना किया है, नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चल फिर रही हूँ। और यहाँ पर हम सब एंजॉय कर रहे हैं मज़े से अपना खाना। तो ये था मेरा व्लॉग ईद के 3rd डे का। रेगुलरली व्लॉग्स नहीं डाल पाई, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँ आइंदा छोटे मोटे जो भी व्लॉग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल, या मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।